नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। MBBS की पढ़ाई अब होगी हिंदी में। विश्वविद्यालय पुलिस ने 3 दिन के भीतर किया अंधी हत्या का खुलासा। प्रेमिका ने अपने साथियों के साथ ही मिलकर की दी हत्या। सिविल लाइन पुलिस की कबाड़ी मोहल्ले में दबिश, नशे के कारोबारियों में मची भगदड़। और फिर आया पशु तस्करी का मामला। गौ सेवकों का आरोप, कहा पशुओं को काटने ले जा रहे थे तस्कर। खबरें विस्तार से। सिविल लाइन पुलिस की कबाड़ी मोहल्ले में दबिश। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस ने दबिश दी है। आपको बता दें कि कोरेक्स तस्करों का गढ़ माना जाने वाला कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कबाड़ी मोहल्ले में गांजे और कोरेक्स की बड़ी मात्रा में बिक्री की जा रही है, जिसको देखते हुए सिविल लाइन पुलिस ने अपने दल बल के साथ अचानक दबिश दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नशा मुक्ति अभियान को देखते हुए रीवा पुलिस अलर्ट मोड में है। आपको ये भी बता दें कि सिविल लाइन और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का कबाड़ी मोहल्ला गांजे की मंडी के रूप में जाना जाता है, जहां जाने से पुलिस को भी डर लगता है। लेकिन अब पुलिस सख्त हुई है और इन नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को देखते ही कबाड़ी मोहल्ले में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर छिपने लगे। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब कबाड़ी मोहल्ले के सामने से बिना किसी डर के निकल सकेंगे, क्योंकि कबाड़ी मोहल्ला वो मोहल्ला है जहां दिन दहाड़े नशे का सामान बिकता था। सभ्य समाज के लोग वहां से निकलने में भी डरते थे। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक सक्रिय रहती है। नशा मुक्ति अभियान के तहत चूँकि कबाड़ी मोहल्ले में पूर्व से कुछ सूचनाएं आती रही हैं, कई बार कार्रवाइयाँ की गई हैं और 3 से 4 लोग अभी भी जेल में निरुद्ध हैं। लेकिन फिर से ऐसी सूचना मिली कि वहाँ पे अभी भी कुछ लोग इस व्यवसाय में लिप्त हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज हमें कार्रवाई हेतु अतिरिक्त बल प्राप्त हुआ था, जिसको साथ लेकर के कबाड़ी मोहल्ले के क्षेत्र में हर गलियों में ज़्यादातर जो संदिग्ध स्थान हैं छापेमार कार्रवाई की गई है और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयास किया जा रहा है कि इसको अवैध कारोबार से इसको मुक्त किया जाए। इसके लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत भी ये कार्रवाई है और इसके तहत जो भी कार्रवाइयाँ समय समय पे हैं और उनको स्थायी रूप से इसके निरोध के लिए ये लगातार कार्रवाई जारी है। विश्वविद्यालय पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा। रीवा SP नवनीत भसीन ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी और सहयोगियों के साथ रची थी हत्या की साजिश, तीनों गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों बीहर नदी के किनारे बाईपास पुलिया के पास शव बरामद हुआ था, जिसकी तलाशी लेने पर जेब में एक पेन ड्राइव बरामद हुई थी, जिसके आधार पर शिनाख्त कराई गई तो मृतक की पहचान रोहित साहू निवासी मैहर के रूप में हुई। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क कर बयान दर्ज किए गए तो बयान के आधार पर जानकारी हुई कि मोहनलाल की पत्नी गीता अपने पति और 2 बच्चे शिवम और शिवांगी को छोड़कर अपने प्रेमी रोहित साहू के साथ अमरपाटन में किराए से मकान लेकर रह रही थी। मृतक रोहित साहू की दोस्ती विष्णु उर्फ अमित साहू निवासी मैहर से थी। इसी की जानकारी पर मृतक रोहित की प्रेमिका गीता साहू व मृतक के दोस्त विष्णु साहू उर्फ अमित से पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में भिन्नता मिली। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो विष्णु साहू और अमित साहू ने बताया कि वो गीता साहू को पसंद करता था और उससे बात करता था, लेकिन रोहित साहू बीच में बाधा बन रहा था। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के चलते तीनों ने मिलकर रोहित साहू को जान से मारने की योजना बनाई, जिसके लिए अमित ने अपने साथ काम करने वाले हीरा लाल को मैहर से बुलाया और रुपए का लालच देकर रोहित साहू को मोटरसाइकिल में बिठाकर रीवा लाया, जहां अजगराहा बाईपास पुल के पास ले गया और झाड़ियों के पीछे ले जाकर हत्या कर शव को छिपा दिया। अंधी हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी दी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर जो हुआ था उसका आज खुलासा किया जा रहा है। मृतक रोहित साहू एक सतना का निवासी है, जिसको 3 लोगों ने इस हत्या में आरोपी उसमें बने हैं। एक महिला जिससे मृतक का संबंध था और 2 उसके अन्य साथी। इन लोगों ने उसको शराब पीने के बहाने बुला के और पिछला पेमेंट बकाया करने के बहाने बुला के नहर के पास एक जो रास्ता पड़ता है वहाँ पर सुनसान में जाकर पत्थर से कुचलकर हत्या की थी। जो मृतक है उसका भी इस महिला से संबंध था और जो आरोपी है उसका इस महिला से संपर्क स्थापित हुआ था। इसके चलते इन लोगों में रंजिश होना शुरू हो गई थी। इसके चलते जो आरोपी है विष्णु साहू, इसने अपने साथी के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी, जिसमें कि महिला भी पूरी तरह से उनके इस कृत्य में कॉन्स्पिरेसी में और उनके द्वारा दिए गए कृत्य को अंजाम देने में पूरी प्लानिंग में शामिल थी।
इसलिए तीनों की अरेस्टिंग की गई है। घटनास्थल से पत्थर जब्त किए गए जिसमें ब्लड लगा हुआ है और साथ ही साथ मृतक का मोबाइल और उसकी मोटरसाइकिल घटना के पश्चात ये दोनों आरोपीगण साथ ले गए थे, जिसकी जब्ती भी पुलिस ने की है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का विजिट किया था, उनकी रिपोर्ट भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगी। और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की टीम ने और साइबर सेल ने मात्र 48 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, इसलिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। और टीम के मेंबर्स के उत्साहवर्धन के लिए इनको 10,000 रुपये का कैश रिवार्ड भी हम लोग दे रहे हैं। अभी विवेचना प्रारंभ हुई है और आगे भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें आरोपियों को सजा दिलाई जाए। अभी तक की जानकारी जो है हमने आपके सामने। अब जल्दी ही एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होने वाली है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अमित शाह आज 16 अक्टूबर को भोपाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को अलीजामा पहनाने के लिए डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, मेडिकल स्टाफ और राजनेता खुद दिन रात जुटे हुए थे। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 3 पुस्तकें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बनकर तैयार है। किताबें इस तरह से तैयार की गई हैं कि रक्तचाप, रीढ़, हृदय, गुर्दे और यकृत या शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों और संबंधित शब्दों के तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में उच्चारित करने के लिए देवनागरी में लिखा गया है। कहा जा रहा है कि हिंदी में सिलेबस होने से विद्यार्थियों की समझ में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का ये एक अभिनव प्रयास है, एक नवाचार है कि मेडिकल की किताबों को हिंदी भाषा में रूपांतरित किया जाए, ताकि हिंदी भाषी जो हमारे छात्र हैं उनकी समझ भी उसी तरह से विकसित हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ना उनको उतना आसान नहीं होता है क्योंकि उनका माध्यम हिंदी होता है। अगर किताब हिंदी में होगी तो उनकी समझ ज़्यादा अच्छी विकसित होगी, उनकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी और वे बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल और हिंदी मीडियम से आने वालों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी अभी तक। जी, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये अभिनव प्रयास माननीय विश्वास सारंग जी ने किया है, जिसे आज माननीय अमित शाह जी पुस्तकों का विमोचन करने वाले हैं। और मैं उन दोनों को साधुवाद देता हूं और मध्य प्रदेश शासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में इतनी शिद्दत से सोचा। सर, अभी इसमें पहले स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें बदल रही है फर्स्ट ईयर? सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जो किताबें उपयुक्त होती हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं छात्र, एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उनकी 3 किताबें जो हैं हिंदी में रूपांतरित हो गई हैं। इन 3 विषयों की उन्हीं का विमोचन होगा। अपने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कब से चालू हो जाएगी? जैसे ही शासन आदेश करेगा हम उसको लागू कर देंगे। तो इसमें जो इंग्लिश मीडियम से जो छात्र उनको किस तरह की कोई समस्या, अगर जैसे बाहर से भी आते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए? अंग्रेज़ी माध्यम की किताबें तो उपलब्ध ही हैं, उन्हें किसी समस्या होने का कोई आधार है ही नहीं। जो हिंदी से आते थे छात्र हमारे गाँव से, ये उनकी कठिनाई को सुलझाने का एक अभिनव प्रयास है। आज हर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक लोगों को अपना परिचय बताने में भी शर्म महसूस करता है। देश का संचालन कर रही सरकार के पास न तो रोजगार उपलब्ध है और न ही नीतियां और न ही रीत। ऐसे बेरोजगारों के लिए आज देवतालाब में सम्यक अभियान के तहत विशेष अभियान छेड़ा गया। आज देवतालाब स्टेडियम में कांग्रेस नेता डॉक्टर SS तिवारी की अगुवाई में सम्यक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्यक अभियान के मार्गदर्शक भास्कर राव रोकड़े, वरिष्ठ विचारक एवं लेखक तथा मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीति पर कई सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर SS तिवारी ने कहा कि सम्यक अभियान प्रदेश के हर विधानसभा जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 जनवरी 2024 को भोपाल में लाखों युवाओं के साथ भविष्य के मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसमें रिटायरमेंट की आयु 68 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाए। साथ ही समान कार्य समान वेतन, श्रमिक कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ड्राफ्ट पास कराने की चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस के मुख्य सहभागी युवा साथियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक अवसर दिलाने हेतु संकल्पित अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभा रहे मेरे सम्माननीय पत्रकार बंधुओं,
मंचासीन जो युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, जिले में और खासकर देवतालाव विधानसभा में जहां हम पूरी तरह केंद्रित हैं, तो वहाँ जो युवा 12वीं पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर लिए हैं और रोजगार का संकट है, उनका रोजगार की समस्या का समाधान कैसे हो और शासन की कौन से रीति नीति है जिनके कारण से युवा बेरोजगार हुए हैं और युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना कहां से बन सकती है, इस विषय पर चिंतन करने के लिए वरिष्ठ विचारक और चिंतक भास्कर राव रोकड़े जी आए हैं और वो सुझाव और सलाह दे रहे हैं कि सत्ता सरकारें जो भी हों, जिनके कारण से युवा हताश निराश हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उनको रोजगार के अवसर कैसे मिले, इस विषय पर चिंतन मनन करने के लिए आज ये अभियान चलाया गया। ये सम्यक अभियान इसमें आगे किस तरह का कार्यक्रम होगा? एक तिथि निर्धारित हुई है जिस पर एक ड्राफ्ट बनेगा और लाखों युवा भोपाल में इकट्ठे होंगे 1 जनवरी 2024 को और जो भी सत्ता शासन होगा, जिसका जो मुख्यमंत्री बैठेगा, हम लोग वो ड्राफ्ट पास करके देंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसमें से जो रिटायरमेंट की आयु 65 साल है उसको 58 साल करी जाए, जिससे लगभग 5,30,000 युवाओं को दोबारा नौकरी के अवसर प्राप्त हों। समान कार्य समान वेतन है, श्रम कानून लागू करने का है। इस तरह के मुद्दे हैं जहां रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। आप उनके समता का अभियान, सम्यक अभियान, समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान, सम्मान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान। रायपुर करचिलियान तहसील अंतर्गत सगरा थाना क्षेत्र के पड़रा गांव से पशु तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता बालकृष्ण द्विवेदी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट रूपा द्विवेदी, ब्रजेंद्र पांडे आदि गौसेवक पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ लोग भारी मात्रा में पशुओं को लेकर जा रहे थे। आशंका है कि वो उन्हें काटने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में संबंधित व्यक्ति से बात की गई तो उसने कहा कि वो खरीद कर ले जा रहा है और इन बैलों को खेती के काम में लाएगा। अंदाजा लगभग ये लगाया जा रहा है कि आवारा पशुओं को गांव वालों ने ही तस्करों को दिया था, क्योंकि ये पशु फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जब इन पशुओं को ले जाने से रोका गया तो गांव वाले दबाव बनाने लगे। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस ने पंजीबद्ध कर लिया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर हमने गौ सेवकों और पुलिस अधीक्षक रीवा से बात की। कल जानकारी मिली थी कुछ गौवंश को लेके कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, तो अभी थाना क्षेत्र में उन पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई की जा रही है और गौवंश को जो भी निकटस्थ गौशाला है वहाँ पर शिफ्ट करने की तैयारी की जाएगी और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं पूरी हो सके, इसको देखने के लिए हमारे थाना प्रभारी और एसडीपी साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर, कौन लोग लेके जा रहे थे? अभी तो प्रथम दृष्टया इतना कहना आसान नहीं है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके बारे में जानकारी निकाली जा रही है कि उनका क्या उद्देश्य था, उनके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ हैं वो कहाँ के हैं, तो उसमें भी समय लगेगा उनको आइडेंटिफाई करने में कि इनका क्या उद्देश्य था और कहाँ से आए थे। हाँ मैं मनीष मिश्रा ग्राम मोहद्वार का निवासी हूँ, जो कि पड़रा गांव से ही लगा हुआ है। मुझे बालकन के द्वारा सूचना मिली कि 100 के लगभग गौवंश तस्कर लोग ले जा रहे हैं, तो मैं तुरंत पड़रा पहुंचा और देखा कि वहाँ गौवंश ले जा रहे थे। उनको अभी पड़रा में ही बंधवा दिया गया है और संबंधित थाना के प्रभारी भी वहाँ पहुँचे थे, तो मामला भी संज्ञान में लिया गया है। आगे कार्रवाई चल रही है। कहाँ से हो? पिपरहा से। कौन पिपरहा? केवटी पिपरहा। अच्छा जी। ये कहाँ ले जा रहे हो गौवंश? जा रहे हैं साइड। कौन काम में ले आई है गौवंश? ये सब जोते हैं जाए। बछवा है। बछड़ा है तो क्या जोतने के काम में ही आएंगे कि काटने के लिए ले जा रहे हो आप? बछड़ा बताइए, काटने के काम में जाते हैं। अच्छा, मालिक कौन है उसको बुलाओ आप तुरंत। लोकतंत्र सेनानी संघ रीवा द्वारा रीवा शहडोल संभाग के मीसाबंदियों का एक दिवसीय सम्मेलन 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से अटल कुंज भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्य वक्ता के रूप में सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ के श्री कैलाश सोनी। इसके अलावा कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला अध्यक्ष भाजपा रीवा अजय सिंह, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के अलावा पंचूलाल प्रजापति, दिव्यराज सिंह, केपी त्रिपाठी, प्रदीप पटेल, श्यामलाल द्विवेदी, संतोष शर्मा, सुरेंद्र द्विवेदी, राजनारायण अग्निहोत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक सतना शंकर लाल तिवारी ने की।
के लिए सबसे पहले अगुवाई गुजरात सूबे में चिमन भाई पटेल की सरकार थी। भ्रष्टाचार, साथ में नौजवानों के छात्रावासों के भोजन के दाम बढ़ाए थे। एक आंदोलन खड़ा हुआ और वो इस परिणति तक गया कि उस समय कहते थे कि चिमन चोर की सरकार स्टॉपल हुई, और ये आंदोलन बढ़कर के बिहार के प्रांगण में आया और बिहार में ऐसा जन सैलाब नौजवानों का। और इसी बीच इस देश के मूर्धन्य राजनेता, जिनके स्वतंत्रता के आंदोलन में अतुलनीय सहयोग है, उनके आंदोलन में गोली तक चली, आजादी के आंदोलन में जेल तोड़ करके भागे। और मूल रूप से वो उनका विचार पहले साम्यवादी। निषाद राज्य समिति युवा संगठन द्वारा हेलमेट जागरूकता का अभियान चलाया गया। निषाद राज्य स्मृति युवा संगठन रीवा द्वारा शहर में हेलमेट जागरूकता अभियान के संबंध में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं वर्तमान समय पर सदस्य श्रीमती गीता माझी, रीवा एसपी नवनीत भसीन, मनसुख लाल बाबा एवं संगठन के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए चलते रहिए, चलते रहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्रीमती सपना सिंह को मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिए जाने वाला साल 2021 का बागेश्वरी पुरस्कार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाने वाला बागेश्वरी पुरस्कार 2021 श्रीमती सपना सिंह को उनके संग्रह उम्र जितना लंबा प्यार के लिए दिया गया। आपको बता दें कि सपना सिंह गोरख उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और एमए हिंदी और बीएड किया हुआ है। आपके कई लेख देश की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपे हैं, जिनमें मुख्य रूप से उपन्यास तपते जेठ में गुलमोहर जैसा, वार्ड नंबर 16 इलाहाबाद रोड और धर्म हत्या। इसके अलावा कहानी संग्रह उम्र जितना लंबा प्यार के लिए इस बार बागेश्वरी पुरस्कार मिला। साथ ही चाकर राखो जी, बनते बिगड़ते तिलिस्म सहित साथ ही उनकी अन्य रचनाएं भी लोगों को बहुत पसंद हैं। को बचा लेना चाहिए और उस प्यार की उम्र जो है वो अपनी उम्र की तरह ही लंबी होनी चाहिए। तो इस तरह से उनका विश्वास है और यही विश्वास इनकी इन कहानियों में आता है। कबाड़ी मोहल्ला में पड़ोसियों द्वारा किए गए विवाद पर गंभीर रूप से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कबाड़ी मोहल्ले में दो परिवार आपस में भिड़ गए। घायल युवक के रिश्तेदार ने बताया कि वो उनके जीजा है और उसकी बच्ची बाहर खड़ी थी, जिस
पर किसी ने मजाक किया। मजाक न करने के लिए जब उसके जीजा ने कहा तो पड़ोसी मदन, ऋतिक सहित उसके साथियों ने बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट के बाद घायल युवक को सिविल लाइन थाने ले जाया गया, जहां पुलिस की सहायता से उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माधो, क्या घटना हुई है? हमारे दुकान से सर आए हैं कमाए कर, हमारे आदमी, हमारे वो लड़का है, हमारे जीजा यही वाला है, आए बस बैठ गए हैं तो घर के पास। ये लड़की से मजाक किया है तो बोला कि हमारे क्यों मजाक करते हैं, बोले कि क्यों मजाक करे, तो वो पूरे उसके घर वाले यार दोस्त पूरे उसको मारने लगे हैं। हम अकेले छुड़ाने में रहे हैं। किसको मारे हैं? हमारे जीजा को अभी जिसको ला के ले गए हैं, लल्ला नाम है। कौन मारा है? वही घर के बगल पे मदन के लड़का, पूरे मदन के घर के मारा, उनका नाम पता है? हाँ, हिड्डू और ऋतिक। काहे से मारपीट की है? लाठी डंडा से हुआ है। हमारे घर में कोई नहीं है। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण मतलब मारपीट काहे के लिए हुई है? ऐसा ही हुई है, बस न बात न चीत हुई, बस मारने लगे हैं। क्या नाम है उनका घायल का? किसके? जौन मारा हुआ है ऋतिक नाम है, एक ठे के हिड्डू नाम है। अब आप कौन बह रहा है उनका? वो हमारा जीजा लल्ला नाम है। आपका जीजा जी लगे? हाँ। कहाँ पर घटना कहाँ पर हुई है? वही घर के पास हुई, जैसे ये मेरा घर है, ये कौन सा? कवाड़ी मोहल्ला। अभी थाने में शिकायत की है सिविल लाइन में? जी किए हैं। आपका क्या नाम है? हमारा मधु नाम है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।